नमस्ते दोस्तों, आपके अपने अल्टीमेट न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आईपीएल 2025 की हर धड़कती हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। अरे यारो, क्या आपने भी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का वो 19वां मैच देखा? कसम से ऐसा लग रहा था जैसे सांसें अटकी हुई थीं। अगर उस रोमांचक मुकाबले के बाद आपका दिल भी खुशी से झूम उठा है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। हमारा टारगेट बस 300 लाइक्स का है, तो आज एक लाइक तो बनता है बॉस। दोस्तों, टाटा आईपीएल का ये 19वां मैच किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ पैट कमिंस की हैदराबाद की धाकड़ टीम तो दूसरी ओर शुभमन गिल की गुजरात की शेरदिल टोली। जब टॉस का सिक्का उछला तो गिल भाई ने बाजी मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, मतलब हैदराबाद को बैटिंग का न्योता दे दिया। अब मैदान पर उतरे हैदराबाद के दो तूफानी ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। दोनों के कंधों पर टीम को रॉकेट जैसी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर आए हमारे सिराज मियां। दूसरी ही गेंद पर हेड ने ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कट करना चाहा, लेकिन बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर कीपर के बाईं ओर से फिसलती हुई सीधा चौके के लिए चली गई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर हेड ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ बॉल को डीप पॉइंट की तरफ मारा और एक और चौका। भाई साहब, ऐसा खतरनाक अंदाज देखकर तो सिराज के भी होश उड़ गए होंगे। लेकिन कहते हैं ना, शेर घायल जरूर होता है पर शिकार करना नहीं भूलता। ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने वापसी की और हेड को साईं सुदर्शन के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेड भाई सिर्फ 5 गेंदों में 8 रन बनाकर चलते बने। पहला विकेट जल्दी गिर गया तो हैदराबाद ने भेजा ईशान किशन को। दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा और अभिषेक शर्मा ने उनकी दूसरी ही गेंद पर एक लाजवाब ड्राइव मारकर गैप से चौका बटोर लिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने बेहतरीन बैक टू बैक लॉफ्ट करके एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 11 रन बने। फिर आया चौथा ओवर और सिराज फिर से एक्शन में। अभिषेक शर्मा ने उनकी छठी आगे डाली गई गेंद को हवा में खेलकर एक और चौका हासिल कर लिया। दोस्तों, फिर चौथे ओवर में ईशान किशन ने ईशांत शर्मा को टारगेट किया और ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ बॉल को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खेलकर चौका मार दिया। अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने शानदार प्लेसमेंट का नमूना पेश करते हुए थर्ड मैन की तरफ एक और चौका लगा दिया। आखिरी गेंद पर फिर अभिषेक शर्मा ने ईशांत शर्मा को धोया और मिड ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर एक और चौका बटोर लिया। अब इन दोनों के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन 5वें ओवर में सिराज ने फिर से गेम चेंजर वाली बॉलिंग की। चौथी गेंद पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए और पवेलियन लौट गए, और इसी के साथ सिराज ने आईपीएल में अपना 100वां विकेट भी हासिल कर लिया। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि सिराज ने शुरुआती 2 खतरनाक बल्लेबाजों को आउट करके सबको चौंका दिया था। ये बॉलिंग देखकर गिल भाई भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिराज की गेंदबाजी ने हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बैटिंग के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन 8वें ओवर में दबाव के चलते ईशान किशन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर ईशांत शर्मा को कैच दे बैठे। ईशान ने आज सिर्फ 14 गेंदों में 17 रन बनाए। 3 बड़े विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब हेनरिक क्लासेन मैदान पर उतरे। यहां से नीतीश और क्लासेन पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। हालांकि 11वें ओवर में जब राशिद खान बॉलिंग करने आए तो नीतीश ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार पिक करके थर्ड मैन की तरफ रिवर्स स्वीप शॉट मारा और चौका हासिल किया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश ने एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज को बैकफुट से मिड विकेट की तरफ पुल करके एक और चौका जड़ दिया। 11 ओवर के बाद 3 विकेट खोकर टीम का स्कोर 73 रन था। फिर 13वें ओवर में राशिद खान को क्लासेन ने टारगेट किया और पहली ओवर पिच गेंद को सामने की ओर मारकर चौका हासिल किया। चौथी गेंद पर क्लासेन का असली पावर दिखा। खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ फील्डर के ऊपर से छक्का उड़ा दिया। इस ओवर में 12 रन बने और टीम अब थोड़ी पटरी पर लौटती दिख रही थी। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद क्लासेन और नीतीश के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को मुश्किलों से निकालना शुरू कर दिया था। 14वें ओवर में साईं किशोर को नीतीश ने पहली गेंद पर डीप कवर्स की ओर चौका मारा और फिर उसी ओवर की तीसरी गेंद पर क्लासेन ने भी बेहतरीन शॉट खेलकर लॉन्ग ऑन की तरफ चौका बटोर लिया। इन दोनों ने मिलकर टीम को 100 रन तक पहुंचा दिया था और अब एक अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। लेकिन तभी 5वीं गेंद पर साईं किशोर ने क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लासेन ने आज सिर्फ 19 गेंदों में 27 रन बनाए और 100 रन पर चौथा बड़ा झटका टीम को लग गया। इसके बाद साथ देने के लिए अनिकेत वर्मा आए, लेकिन तब तक नीतीश रेड्डी टीम को 105 रन तक ले ही गए थे। 16वें ओवर में साईं किशोर ने नीतीश को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया और ये 5वां बड़ा झटका था। नीतीश ने 31 रन बनाए। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब क्रीज पर आए कमेंडो मेंडिस। 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे और अनिकेत वर्मा ने उनकी दूसरी गेंद पर फ्रंट फुट से आकर ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ बॉल को मिडिल विकेट की तरफ कवर्स के बीच से चौका मार दिया।
उसी ओवर की चौथी गेंद पर अनिकेत ने विकेट कीपर के दाईं ओर से थर्ड मैन की तरफ एक और चौका जड़ दिया। अनिकेत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की आखिरी गेंद पर मेंडिस साई सुदर्शन की बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा को कैच दे बैठे। मेंडिस आज सिर्फ एक रन बनाकर चलते बने। अब बैटिंग के लिए आए कप्तान पैट कमिंस। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमिंस ने ईशांत शर्मा की छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट करके चौका मारा। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्लोअर बाउंसर को मिड ऑफ फील्डर के बीच से 4 रन के लिए भेज दिया। आज सिराज अलग ही मूड में थे। 19वें ओवर में बॉलिंग करने आए और चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा को LBW आउट कर दिया। अनिकेत ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन वो बेकार गया। अनिकेत ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए। इसके बाद सिमरजीत सिंह बैटिंग के लिए आए, लेकिन सिराज ने आखिरी गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड करके मैच का अपना चौथा विकेट ले लिया। सिमरजीत खाता भी नहीं खोल पाए। अब बैटिंग के लिए आए मोहम्मद शमी। पारी का आखिरी ओवर ईशांत शर्मा डाल रहे थे और कमिंस ने पहली लो फुल टॉस गेंद को सीधा ड्राइव करके कवर्स में चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर कमिंस ने ईशांत को ऑफ स्टंप के बाहर छक्का जड़ दिया। उनका अंदाज खतरनाक था, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर शमी ने ईशांत की शॉर्ट कवर फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके गैप में चौका बटोर लिया। आखिरकार 20 ओवर में हैदराबाद ने 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए। खराब शुरुआत के बाद हैदराबाद ने गुजरात को 153 रनों का लक्ष्य दिया। अब 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की सलामी जोड़ी कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों पर टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में हैदराबाद के तेज गेंदबाजों ने गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोहम्मद शमी ने साई सुदर्शन को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। साई सुदर्शन ने इस मैच में सिर्फ 9 गेंदों में 5 रन बनाए। साई सुदर्शन के जल्दी आउट होने के बाद अब मैदान पर उतरे जोस बटलर, लेकिन बटलर भी हैदराबाद के तेज गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कप्तान पैट कमिंस ने बटलर को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। बटलर तो खाता भी नहीं खोल पाए। शुरुआत में ही गुजरात ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। इस पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन अब बैटिंग के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर, और सुंदर ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पारी के 6ठे ओवर में समरजीत सिंह को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। अब यहां से सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर वॉशिंगटन सुंदर ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी। फिर 8वें ओवर में जीशान अंसारी बॉलिंग करने आए और उनका स्वागत गिल भाई ने एक शानदार चौके से किया। देखते ही देखते वॉशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल के बीच 50 रनों की लाजवाब साझेदारी पूरी हो गई। अब दबाव हैदराबाद की टीम पर दिखने लगा था। विकेट लेकर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मैच में वापसी कर सकती थी, लेकिन गिल और सुंदर की ये जोड़ी अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी, जिससे हैदराबाद पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया था। कप्तान कमिंस भी इन दोनों की शानदार बैटिंग देखकर हैरान थे, और फिर पारी के 13वें ओवर में एक शानदार चौका लगाकर कप्तान गिल ने इस मैच में अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बैटिंग कर रहे वॉशिंगटन सुंदर को मोहम्मद शमी ने अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने 29 गेंदों में 49 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। सुंदर के बड़े विकेट के बाद हैदराबाद की जीत की उम्मीद फिर से जाग उठी थी, लेकिन अब बैटिंग के लिए आए शेरफन रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा को रदरफोर्ड ने एक के बाद एक 4 शानदार चौके जड़ दिए, और उसके अगले ही ओवर में कप्तान गिल ने भी 2 लाजवाब चौके मार दिए। अब ये मुकाबला हैदराबाद के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था, क्योंकि आखिरी 4 ओवरों में गुजरात को सिर्फ 12 रन बनाने थे, और फिर अंत में रदरफोर्ड और कप्तान गिल की इस लाजवाब बैटिंग की बदौलत गुजरात की टीम ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, गुजरात की टीम ने हैदराबाद को इस मैच में गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक हर डिपार्टमेंट में धो डाला। हैदराबाद की टीम पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन गुजरात की इस जीत के असली हीरो रहे उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से गजब का प्रदर्शन किया और हैदराबाद के 4 बड़े विकेट हासिल किए, और इसी की बदौलत गुजरात ये मैच जीत पाया। तो दोस्तों, आप मोहम्मद सिराज की इस अद्भुत मैच जिताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? तो दोस्तों, इस मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार लगा? कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।